हाँ, तो हम बात कर रहे थे अनुजा मैडम एंड निधि मैडम। तो अपेक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे अपेक्स ट्रायंगुलर है, कैसे वहां पे एंटीरियरली अपेक्स उसका ऊपर का पार्ट है और एंटीरियरली देयर इज अ क्लेविकल एंड पोस्टीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड मीडियली फर्स्ट रिब। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि किसी को कंफ्यूजन हो बिटवीन द एंटीरियर वॉल। वॉल जो होती है तो वो एंटीरियर वॉल जब हम बोलेंगे तो वो पूरा पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर उसकी बात करेंगे। और सिर्फ अपेक्स हम जब बोलेंगे ना, तो अपेक्स में आप एंटीरियरली टच करके देखो तो वहां पर आपको क्लेविकल मिलेगा। तो अपेक्स डिफरेंट थिंग, एंटीरियर वॉल कंप्लीट आप देखोगे तो एंटीरियर वॉल में पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर वो आएगा। ये डिफरेंस मैंने आपको बोला, फिर आगे चलते हैं। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल को हमने एक्सप्लेन किया, फिर यहां पर दिखाया एक्सिला का पार्ट, और फिर बेस। बेस इजी है। हाँ, इधर मैंने आपको बोला कि फिर आप जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपने एक एक चीज को टिक कर देना है। नंबर वन, डेफिनेशन पार्ट, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर टू, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में नंबर वन, अपेक्स। अपेक्स को आपने टिक कर दिया, इजी पार्ट। नंबर टू, बेस। बेस को भी आपने टिक कर दिया, इजी पार्ट। मेरे वीडियो में आपको दिख रहा है नीचे से, अगर हम एक्सिला को नीचे से हाथ लगाए तो जो हेयरी स्किन है, जहां पे स्वेटिंग होता है, स्वेटी स्किन है, दैट इज योर बेस ऑफ एक्सिला। तो वहां पे हम फील कर सकते हैं कि देयर इज अ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। तो बेस मेरे लिए इजी होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, एंटीरियर वॉल, जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था कि यहाँ पे अगर हम पकड़ के देखें, ये एक्सिला के खड्डे में अगर आप पकड़ के देखते हो तो वहां पर क्लियरली आपको आपके हाथ में पेक्टोरलिस मेजर मसल आती है। वहां का जो डीप फेशिया है उसको उन्होंने कहा है क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, इंक्लूडिंग पेक्टोरलिस माइनर एंड सब क्लेवियस। जो छोटी मसल है क्लेविकल के नीचे, जो छोटी मसल है, दैट इज सब क्लेवियस। और पेक्टोरलिस मेजर के डीप जो मसल है, दैट इज पेक्टोरलिस माइनर। तो अगर ये पॉइंट आपको समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स पे। एंटीरियर वॉल मेरे साथ एक एक वॉल करके उसको हम टिक करते हुए चलेंगे। टीचिंग बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेगा। एंटीरियर वॉल समझ गया तो मैं आगे जाऊंगा। एंटीरियर वॉल मैंने लिखा और उसको ऐसे टिक कर दिया। यस, थैंक यू अनुजा मैडम, निधि मैडम। एंटीरियर वॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। जिस तरह से हमारा लेक्चर चल रहा है, जो डायग्राम चल रही है ना, मैं क्या करता हूँ, सामने वाले का भी कॉन्सेंट्रेशन बना के रखता हूँ, ऐसा है। और एक इंटर कम्युनिकेशन रहता है, तो वो लर्न करने में भी मजा आता है फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटीरियर वॉल हो गया, और एंटीरियर वॉल का डिसेक्शन भी मैंने यहाँ पे दिखाया अभी। ये देखिए, ये डिसेक्शन वाले डायग्राम कि एंटीरियरली कैसे आएगा पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पर कैसा बड़ा है, लास्ट में कैसा छोटा हो गया है, एवरीथिंग इज देयर, दैट इज एंटीरियर वॉल। और उसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर कैसे आएगा वो भी मैंने दिखाया। ये देखो, पेक्टोरलिस माइनर है, और जस्ट ऊपर के पार्ट में छोटा सा सबक्लेवियस है, एकदम स्मॉल। इट इज प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एक्सिला ओनली, सबक्लेवियस। और फिर हमारे लिए डायग्राम वहां पे सबक्लेवियस का ऐसा रहेगा, ये छोटा सा। So that is anterior wall. Then posterior wall, subscapular is above and teres major and latissimus dorsi below. आपने हेडिंग लिखा posterior wall। अब देखना, मैं आपको पहले सबस्कैपुलरिस दिखा रहा हूं। आप
आप इमेजिन करो कि पोस्टीरियरली स्कैपुला है, सपोज वहां तक का अंडरस्टैंडिंग हो चुका है आपका। तो अगर स्कैपुला है तो ये जो मसल यहाँ पे एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला पे जो मसल है दैट इज सबस्कैपुलरिस। तो भैया वो हमारे, इमेजिन करो ना, हमारे एक्सिला के पोस्टीरियरली वो आएगी ना, डायरेक्टली स्कैपुला तो नहीं है, तो स्कैपुला के अंदर मसल है, तो दैट मसल इज सबस्कैपुलरिस। और दूसरा टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्सा, इसके नीचे से यहां से आके ह्यूमरस पे इंसर्शन होता है। आप इमेजिन करो कि आप सामने से देख रहे हो और वो मसल पीछे से आ रही है, पीछे से आपने बैक से इमेजिन करो, अपने बैक से कोई मसल आ रही है और ह्यूमरस की तरफ आ रही है, दैट इज टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्सा। देखो आप, इंटरेस्टिंग है। और वो ऐसा दिखेगा, ये देखो ये मसल पीछे से आगे जा रही है, दैट इज लैटिसिमस डोर्सा एंड टेरिस मेजर। ये दो मसल लैटिसिमस डोर्सा यहाँ पे दिख रही है। और उससे बेहतर ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए, ये डायग्राम है, दिस इज टेरिस मेजर, जो पीछे से आगे जा रही है, जिसका ओरिजिन स्कैपुला पे है और उसका इंसर्शन ह्यूमरस पे है। तो दैट फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल। अगर पोस्टीरियर वॉल का अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो उसको टिक कर दो आप यहाँ पे, ऐसे आपने लिखा पोस्टीरियर वॉल, उसको टिक कर दिया। नाउ मीडियल वॉल एंड लैटरल वॉल। तो मीडियल वॉल भी आपके लिए इजी है। मीडियल वॉल में देयर आर अपर 4 रिब्स विद देयर इंटरकॉस्टल मसल्स। तो सबसे पहले उसको याद रखो, है ना। अपर 4 रिब्स को तो आपने पहले देखा है, फिर से दिखाता हूं। ये देखो, इमेजिन करो, है ना, मेरी वीडियो में भी आप देख रहे हो कि बॉडी में मीडियली ऐसे रिब्स दिख रहे हैं मुझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। हमको रिब्स भी कौन सी लेनी है, जो अपर रिब्स है ना, मेरे को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अपर रिब्स कौन सी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल। 9 10 ऐसे कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपर रिब्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी अगर रिब्स है सपोज, तो आपको पता है ना कि नॉर्मली बिटवीन द रिब्स देयर आर मसल्स, आपको पता है देयर आर इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना। ओरिजिनल बॉडी में हमारी रिब्स ऐसे थोड़ी है, दैट स्पेस इज फिल्ड बाय मसल्स। तो इसके लिए जान लो कि वहां पे मुझे उसका ही नाम लिखना है, दैट रिब्स मींस कॉस्टल। तो मसल को हमने कहा इंटरकॉस्टल मसल्स। अच्छा, कौन सी इंटरकॉस्टल मसल्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सिंपल। चलो ये भी एग्री हो गया आपको। अब सिर्फ एक मसल ऐसी है जो सेरेटस एंटीरियर नाम की मसल है। अगर सुपेक्स में मसल आपने पढ़ा है ऊपर के, तो देर आर 8 डिजिटेशंस, 8 टुकड़े हैं इसके, 8 टुकड़े वाली मसल है सेरेटस एंटीरियर मसल। सो इट इज कॉल्ड एज सेरेटेड। उसका भी डिसेक्शन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये लाइन डाउन पोजीशन में आपको ऐसे टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये 1 डिजिटेशन, सेकेंड डिजिटेशन, थर्ड डिजिटेशन, फोर्थ डिजिटेशन, ऐसे रिप को लग के जो डिजिटेशंस पीछे गए हैं, ऐसे सामने से पीछे की तरफ, एंड दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रिब्स, सो दे आर सिरेटेड। सिरेटेड म्हणजे त्याचे असे तुकडे तुकडे केलेले आहेत आपण, सो इट इज कॉल्ड एज सिरेटस एंटीरियर। तो मैंने तीसरा याद रखा, सिरेटस एंटीरियर। तो पोस्टीरियर वॉल आपने देखा, मीडियल वॉल फिर से एक बार देख लो। अपर 4 रिब्स आपको कन्वेंस है, इंटरकॉस्टल मसल भी आपको कन्वेंस है। सिर्फ अपर पार्ट ऑफ सिरेटस एंटीरियर, ये चीज आपको याद रखनी है। अपेक्स का डायग्राम, हाँ अभी ये जो डायग्राम है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसा है कि इस डायग्राम में उन्होंने क्या किया है कि अभी मेरा एंटीरियर वॉल, सपोज मैं ऐसा ऐसा खड़ा हूं, मेरी वीडियो में आप देख रहे हो, और
ये पूरा ऐसा कट किया है ऊपर से नीचे। आप ऊपर से ऐसे लेके और कट सेक्शन पूरा कट करो। इमेजिन करो, अगर ऊपर से कट किया तो देखो कि एंटीरियरली ऐसा मैं खड़ा हूं तो सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर आएगा। तो सेक्शन में यहाँ पे सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर आता है, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर आता है। अब उसके अंदर आप जाते हो तो एक्सिला का जो कंटेंट है, एक्सिलरी आर्टरी, वो दिखा रहा है वो। अच्छा, फिर वहां से पीछे जाओ, देखो पीछे हाथ लगा के क्या कट हो रहा है, स्कैपुला कट हो रहा है। अब स्कैपुला को लगी है मसल सब स्कैपुलरिस, और उसके नीचे आपने बोला था टेरेस मेजर एंड लैटिसिमर डोर्सल। इमेजिन करो, इमेजिन करो। नहीं तो फिर उस स्कैपुला की बाजू में ऐसे प्रेस करके देखो, वो सॉफ्ट सॉफ्ट मसल मिलेगी आपको वहां पीछे की तरफ। तो ऐसा सेक्शन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर गया है। इनफैक्ट वहां पे क्लेविकल भी कट हुआ है, ये क्लेविकल का भी कट सेक्शन दिख रहा है। तो 2 मार्क्स के लिए ये डायग्राम है। ये कुछ डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोलते चलूंगा कि वो कंपलसरी डायग्राम है। नाउ लैटरल वॉल, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एंड कोरेकोब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखो ऐसे। अब मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड का डायग्राम है, और आप एक्सिला का लैटर, आपने लेफ्ट साइड के ह्यूमरस को आप ऊपर पकड़ो, जो ह्यूमरस इटसेल्फ लैटरली है, बराबर। अब अगर ह्यूमरस लैटरली है तो यहाँ पे बाइसेप्स दिख रहा है आपको, 2 हेड्स ऑफ बाइसेप्स दिख रहा है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। तो इमेजिन करो ना कि मेरी बॉडी में वो कैसा आएगा, वो लैटरली आएगा वो, क्योंकि वो ह्यूमरस के साथ जा रहा है। तो अगर वहां पर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो उसको वैसे याद रखो कि यार यहां से आर्म, अपर पार्ट ऑफ आर्म की तरफ जाने वाली 2 मसल्स हैं, और वो आर्म के नाम से ही है। आर्म को हम ब्रैकियल बोलते हैं, क्योंकि जो एनाटॉमी लिखा गया दैट इज इन लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज। सो ब्रैकियम, ब्रैकियम मीन्स आर्म, ऐसा है। तो बाइसेप्स ब्रैका है मसल का नाम, एंड कोरेको ब्रैकियलिस, तो दोनों के नाम में ब्रैका आता है। तो मैंने ऐसा याद रखा कि मुझे वहां पे अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस विथ 2 मसल्स, ऐसे याद रखना है लैटरली। तो अगर इतना मेहनत हमने किया है और आपको याद हो गया हो, तो वहां पर फिर आप लिख दो मीडियल वॉल, मीडियल वॉल लिखो और उसको टिक कर दो, और लैटरल वॉल लिखो और उसको भी टिक कर दो, अगर आपको समझा हो तो। क्योंकि ये जो होता है ना, ये आपका आपका कम्युनिकेशन होता है, आपका संवाद होता है आपने खुद के साथ ड्यूरिंग लेक्चर। देखो लैटरल वॉल, अब जब वर्ड्स आते हैं ना तब आपने क्या करना है कि वो विजुअलाइज करना है कि मैंने पीछे कौन सी डायग्राम देखी थी, क्या मुझे लैटरल वॉल में अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस दिखा, यस। तो वहां पे सर ने जैसे कोरेको ब्रैकियलिस और शॉर्ट बाइसेप्स बताया, वो दिखा मुझे, यस। तो 2 मसल्स आर देयर। तो यहाँ पे आपके वॉल्स हो जाते हैं, और फिर आते हैं कंटेंट्स, है ना। अब वो एक्सिला, दिस इज 213। फिर से मैं एक बार एक्सिला का स्केलेटन आपको दिखाऊंगा, बार बार मैं आपको वो दिखा रहा हूं। ये देखो, अगर ये लोकेशन आपका एक्सिला है, ठीक है, ये है ना एक्सिला। तो इमेजिन करो कि अब ये जो हॉलो स्पेस है, इसके अंदर से मुझे ऐसी आर्टरी लेके जाना है जो विच इज सप्लाइंग टू द सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, विच सप्लाई टू द सुपेक्स, सिंपल। बड़ी आर्टरी वहां से कौन सी जा सकती है, दैट इज एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, आर्टरी का नाम भी वैसा ही रखा, एक्सिला के नाम से एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, वो हो गया आपका ब्लड सप्लाई, है ना। फिर आप सोचो कि मुझे अपर एक्सट्रीमिटी का वेनस ड्रेनेज चाहिए, बड़ी वेन चाहिए वहां पे, तो फिर वेन लिखो एक्सिलरी वेन, सिंपल, मतलब पूरा लॉजिकल है। फिर ये सोचो कि मुझे अपर एक्सट्रीमिटी के लिए नर्व सप्लाई चाहिए,
अब अपर एक्सट्रीमिटी को नर्व सप्लाई कौन करता है? इतने बड़े बड़े नर्व्स हम सब पढ़ते हैं, कौन से पढ़ते हैं हम लोग? हम पढ़ते हैं रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व, ये वो सब, मतलब दे आर द ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, सिंपल। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि मैं एनाटॉमी इस तरह से लिखता हूँ, लॉजिक से लिखता हूँ, मैं ऐसे रट्टा नहीं मारूंगा उसके कंटेंट को। यार वहां पर है ना इंपॉर्टेंट आर्टरी होनी चाहिए, वहां पर इंपॉर्टेंट वेन होनी चाहिए, वहां पर इंपॉर्टेंट नर्व होने चाहिए। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट नर्व की बात करूं तो भैया वहां पे ब्रैकियल प्लेक्सस ही जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकियल प्लेक्सस को तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, एंड ब्रैकियल प्लेक्सस सप्लाइज टू द सुपेक्स। तो यहां से इमेजिन करो कि 4 रिफिल्स आपने ऐसे ली, अलग अलग 4-5 रिफिल्स, और वो रिफिल्स यहां से पास हो रही है। ऐसे इमेजिन करो, रिफिल नंबर 1 आर्टरी है, रिफिल नंबर 2 वेन है, रिफिल नंबर 3, 4, 5 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस है। आप पढ़ते हो ना कॉर्ड्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। और फिर इमेजिन करो कि वो कॉर्ड के आगे चल के ब्रांचेस आती है, मतलब आप लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में आते हो तो वहां पे मिलेगा आपको रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व, वो भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। ये देखो, सो कंटेंट्स में एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, तो इजी है आपके लिए। एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इजी है आपके लिए। देन इंफ्राक्लैविकुलर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, सर ने अभी बात करी कि भाई अगर नर्व, मतलब हमारा स्टेप बाय स्टेप कैसा चल रहा है, आर्टरी वेन नर्व सपोज, ठीक है, तो नर्व की बात निकलती है तो मैं लिखूंगा ब्रैकियल प्लेक्सस एंड इट्स ब्रांचेस। उन्होंने तो एक्चुअली ब्रांचेस नहीं लिखे हैं, मैं तो वहां पे ब्रांचेस भी ऐड करूंगा, क्योंकि एक्सिला में ही आपको पता है ब्रैकियल प्लेक्सस अपनी ब्रांचेस देता है, और सारी मेन ब्रांचेस, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलोकेटनस नर्व, ये सब एक्सिला में ही फायदा होती है, आपको पता होगा, लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट आर्टरी, इंपॉर्टेंट वेन, इंपॉर्टेंट नर्व। फिर एनाटोमिकली आपके मन में होता है कि हाँ यार लिम्फेटिक ड्रेनेज भी तो होनी चाहिए। सुपीरियर एक्सट्रीमिटी का लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? तो दैट इज एक्सिलरी लिम्फ नोड। देखो सुंदरता है, नाम भी वैसा ही रखा, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड। मतलब मैंने ऐसा याद रखा कि सुपीरियर एक्सट्रीमिटी का सब कुछ है उसमें, उसका मेन आर्टरी है, मेन वेन है, मेन नर्व है, मेन लिम्फ नोड है, जो सुपेक्स को पूरा ड्रेन करता है। उसके बाद में नंबर 5 और 6 में लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकॉस्टल नर्व एंड एक्सिलरी फैट एंड एरियोलर टिश्यू। ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे फैटी पोर्शन होता है तो आप फैट याद रख सकते हो। लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकॉस्टल नर्व, ये एक इंटरकॉस्टल नर्व है जो वहां से जाके आर्म को सप्लाई करती है। तो 4 वहां के लोकल इंपॉर्टेंट है, और नंबर 5 एंड 6 थोड़े से अदर्स में आते हैं। ये हो गया आपका, और ये एक डायग्राम कंपलसरी है आपको इसमें। अब इस डायग्राम को अगर ये नहीं समझा है तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये सेक्शन सामने से ऐसा कट किया है, कटक, और रीब नंबर 3rd या 4th से किया है, क्योंकि पेक्टोरलिस माइनर भी आता है, तो पेक्टोरलिस माइनर का ओरिजिन 3, 4, 5 है, रीब नंबर 3, 4, 5। और आप सामने से कट कर रहे हो, इमेजिन करो, तो सामने हाथ लगाते ही पहले आपका स्टर्नम आता है, तो यहाँ पर बॉडी ऑफ स्टर्नम है, और वहां से आने वाला पेक्टोरलिस मेजर है एंटीरियरली, फिर पेक्टोरलिस माइनर है। अब मीडियल वॉल दिखा रहा है, वो वहां पे रिप दिखा रहा है, आपने बोला था मीडियल वॉल में देयर आर अपर 4 रिप्स, तो वहां पे रिप कट हो रही है तो वो मीडियली आ गया। आपने बोला था लैटरली देयर इज ए ह्यूमरस, तो देखो ऐसे कट हुआ तो ह्यूमरस भी कट हुआ है, ये देखो यहाँ पे ह्यूमरस कट हुआ है, और उसके साथ कोरेकोब्रैकियलिस और बायसेस भी कट हुई है। तो आपने क्या किया ना, डायग्राम के हिसाब से जो लैटरली दिख रहा है उसको लैटरली रखा, जो मीडियली दिख रहा है उसको मीडियली रखा।
जो एंटीरियरली दिख रहा है पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, उसको वहां पे रखा। अब उसके साथ साथ स्कैपुला भी कट गया पीछे, देखो, और स्कैपुला के एंटीरियरली सबस्कैपुलरिस मसल है वहां पे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिस इज पोस्टीरियर वॉल, कर्सर की तरफ ध्यान दो, एरो की तरफ ध्यान दो, एंड दिस इज एंटीरियर वॉल, एंड दिस इज मीडियल वॉल, एंड दिस इज लैटरल वॉल। सिंपल। अब बीच में जो रखा है ना उसने, दैट इज एक्सिलरी आर्टरी एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, ऐसा है। अब क्या करोगे, वो रेड के मीडियली एक ब्लू कलर में ना वेन दिखाओगे। कुछ कुछ जगह ऐसी है बीडी चौरसिया में जहां पे मिस्टेक है, क्योंकि जहां आर्टरी है वहां पे वेन होनी चाहिए, तो वहां पर एक्सिलरी वेन है, और यहाँ पर ये मीडियल कॉर्ड और ब्रैकियल प्लेक्सस है, उसने नाम नहीं दिए है, लेकिन मीडियली है तो मीडियल कॉर्ड है, लैटरली लैटरल कॉर्ड है, और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस है। तो इतना सुंदर डायग्राम है, इसमें कंटेंट दिखाया है, कंटेंट भी दिखाया और वॉल्स भी दिखाया, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल। फिर 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा, निधि मैडम, अनुजा मैडम, अगर समझाए तो टाइप यस इन चैट बॉक्स, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझाए अबाउट कंटेंट्स एंड अबाउट दिस डायग्राम। यस यस, थैंक यू निधि मैडम। यस, थैंक यू थैंक यू। उससे क्या है ना, एक लाइवनेस लगता है कि भाई लाइवली आप लेक्चर कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने और डिसेक्शन दिखाया, और सब पेक्टोरलिस मेजर माइनर सब रिमूव कर दिया, और यहाँ पर सुंदर एक्सिलरी आर्टरी दिखाई। आप देखो, ये दिस इज एक्सिलरी आर्टरी, एरो की तरफ ध्यान दो। यहाँ पर तो आपको हार्ट भी दिख रहा है, और यहाँ पर आर्च ऑफ अवर्टा है, और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है राइट साइड में। देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, और ये ब्रैकियोसेफेलिक का राइट कॉमन कैरोटिड ब्रांच है, और राइट सबक्लेवियन ब्रांच है, एंड कंटिन्यूशन ऑफ राइट सबक्लेवियन इज एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूशन है ब्रैकियल आर्टरी। ये देखो आगे दिख रहा है, सुंदरता है, क्योंकि हम आर्म में चले गए ना, तो आर्म इज अ ब्रैकियम। तो मैं एनाटॉमी में हमेशा बोलता हूं मराठी में कि जागा बदलली कि नाव बदलतं, है ना। ये एक सेंटेंस है मेरा, एक फ्रेज है, जागा बदलली नाव बदलली। मतलब सबसे पहले वो क्लेविकल के नीचे थी, तो यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी बोला गया। बाद में वो एक्सिला में आई तो एक्सिलरी आर्टरी बोला गया, और बाद में वो ब्रैकियम आर्म में आई तो उसको ब्रैकियल आर्टरी बोला गया। अब सुंदरता देखो, जब वो आगे जाती है तो रेडियस की तरफ एक ब्रांच जाती है, तो रेडियल आर्टरी बन जाती है, और अल्ना की तरफ एक ब्रांच जाती है तो अल्नार आर्टरी बन जाती है। तो ऐसी चीजें याद रखने से ना एनाटॉमी फिर इजी लगने लगता है। तो आई होप कि ये समझा। उसके बाद में देखो, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, दे आर द कॉर्ड्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। वेन को उन्होंने यहाँ पे कट कर दिया है, these are the chords of brachial plexus। ये देखो, ये ब्यूटीफुल लेफ्ट साइड का वेन मैंने दिखाया, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, और कैसे एक्सिला से पास होता होगा। और व्हाइट व्हाइट कलर की जो दिख रही है वो नर्व्स है वहां पर। यहाँ पर भी फिर एक्सिलरी वेन दिखाई है, यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी दिखाई है। लास्टली 2 मार्क्स के लिए अप्लाइड इंपॉर्टेंस, ड्यू टू द abundance of axillary hair, infection of hair follicle and sebaceous gland that causes boils. So
बेसिकली व्हाट इज बॉइल पैथोलॉजिकली, जो स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड है और वहां पर जो हेयर फॉलिकल है उसका इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रिप्टोकोकस, स्टिफाइलोकोकस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना हेयर फॉलिकल का, जो हेयर का जो रूट होता है, जो अंदर का पार्ट ऑफ हेयर होता है, उसका इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज बॉइल. Then examination of axillary lymph node is useful for infection in related areas, क्योंकि अब axillary lymph node important है and it drains the chest wall and superior extremity and the mammary gland. तो जब जब यहाँ पे कहीं इन्फेक्शन होगा तो देयर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. देन एब्सेस, व्हाट इज एब्सेस? सबसे पहले तो एब्सेस का मीनिंग ही है फॉर्मेशन ऑफ पस. ठीक है, सो यहां पर देयर इज अ सपुरेशन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पस एंड दैट इज कॉल्ड एज सपुरेशन आल्सो एंड एब्सेस. Then axillary sheath is derived from prevertebral layer of deep cervical fascia. So abscess from cervical area, cervical vertebrae that may spread to the lateral wall of axilla. अब ऐसा है कि आपने पहले ही देखा है कि नेक से जाने वाला रास्ता एक्सिला में जाता है, तो जो वर्टिब्रेज है आपके सर्वाइकल वर्टिब्रेज है, वहां से अगर आप नीचे सीधा क्रॉस जाते हो एक्सिला की तरफ, तो अगर वहां पर इंफेक्शन है सर्वाइकल रीजन में, तो दैट इंफेक्शन कैन स्प्रेड इनटू द एक्सिला थ्रू दैट सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. तो आपने क्या करना है, कीवर्ड याद रखना है, जैसे कि एक्सिलरी शीथ, एब्सेस, नेक्स्ट कीवर्ड इज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड नेक्स्ट इज बॉइल. एक एक कीवर्ड याद रखोगे तो अप्लाइड एनाटॉमी आपका हो जाएगा. बस यहां पर हम लोग रुकेंगे. अगर इसके बारे में कोई डिफिकल्टी हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछना मेरे को. मैं इसका रिकॉर्डिंग भी भेजता हूं आपको अभी, इसको सेव करके.